हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एवी क्लासेस। और आज हम लोग फिर से CHS एग्ज़ाम 2020 के लिए आज हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आए हैं, जिसमें 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ये क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए है, जो कि मॉर्निंग 9 बजे की वीडियो है। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी आज वीडियो। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। ये पूरा सेट हिंदी में है। बहुत हिंदी वाले डिमांड करते हैं सर हिंदी के लिए, तो इसलिए मैंने हिंदी का बनाया है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ब्रेन किंग्सले। ये सब याद करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में जापान में परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पे है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो वो कमल है। धनराज पिल्ले किस गेम से रिलेटेड करते हैं? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 फिक्स मेंबर हैं। नेक्स्ट है, कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का जो पोर्शन था वो अब पाकिस्तान में पाया जाता है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर मराठों द्वारा लिया जाता था। मुग़ल बादशाह का सही सीरीज़ क्या है? तो मुग़ल बादशाहों का जो सही सीरीज़ है, सबसे पहले बाबर आया था, फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा शेर शाह सूरी, फिर उसके बाद इस्लाम सूरी, फिर हुमायूं, फिर अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फ़र्रुखशियार, रफ़ी उल दशरथ, शाहजहां द्वितीय, मुहम्मद शाह, आदम शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। ये पूरे मुग़ल का सीरीज़ है। मुग़ल में ऐसे करके राजा बने थे। मुग़ल के जो बादशाह लोग थे उनकी सीरीज़ ये है। सबसे पहले बाबर था और सबसे लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकले ने भारत में इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी कर दिया। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह। इन पे मूवी बनी थी मिल्खा भाग। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो विटामिन सी है। उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो करावती। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने फाइंड किया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय? रविन्द्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक। खजुराहो कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे है? देहरादून। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ पे है? नहीं सॉरी, ये रक्षा है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? तो ये देहरादून। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। भारतीय मानक समय क्या है? भारतीय मानक का समय क्या है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारतीय मानक समय का आधारित क्या है? तो 82 डिग्री 30 मिनट। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रे को पार करता है? तो वो है चीन। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो क्षोभ मंडल है।
भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? एक टैंक का है, एक टैंक है, उसका नाम विजयंत है। चीनी यात्री फरहान किसके काल में आया था? तो विक्रमादित्य। प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर किससे संबंधित है? तो वो उनका संबंध क्या है? तो वो बाप बेटों का संबंध है। भारत में कौन सा राज्य चाय का उत्पादन करता है? तो वो आसाम है। भारत के किस राज्य से अधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो वो दिल्ली है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो वो आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो वह मिस्र सभ्यता। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो वो गया नाम का स्थान था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूरज और पृथ्वी की दूरी से एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं होता है? तो मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलता है? तो यमुना। यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलता है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर। भारत का धर्मनिरपेक्ष देश तात्पर्य क्या है? कि भारत की कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ता है? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। नासिक को अंगूरों के शहर भी कहते हैं, ग्रेप सिटी के नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था। कोयना बांध कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। खरीफ की फसल काटी जाती है तो ये कहाँ पे? नवंबर के प्रारंभ में खरीफ फसल काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर पाया जाता है। हिमानी ग्लेशियर हिमालय पर्वत के टॉप में पाया जाता है। कौन सी कायांतरित सेल है? तो संगमरमर। शार्क का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाला सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा। स्वेज नहर के खुलने से किन दो प्रायद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया? यूरोप से एशिया और पूर्व अफ्रीका के बीच। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो महात्मा फुले। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण किसने रचयिता किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नरहोजी। सभी ज्ञान अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो मार्च 12, 1930 में से अप्रैल 6, 1930 तक। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो महाबलेश्वर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है। ब्रिटिश द्वारा किस स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी को सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? तो परमवीर चक्र। युद्ध और साहस, अच्छा ये वापस क्वेश्चन आ गया है। परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ऋतुएं किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से।
पृथ्वी की सतह की सबसे दूरी वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो बहिमंडल। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से मशहूर थे? तो तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष में निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं। राज्यसभा में बैठने की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का मुख्य मंडल मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा। लक्षद्वीप की राजधानी कौन है? तो कावारत्ती। महाराष्ट्र की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पे है? तो एलोरा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भू संरक्षण का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण करके। जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन में आता है? तो उत्तरी रेलवे। भारत के किस राज्य को कन्नड़ भाषा में बोली जाती है? तो कर्नाटक। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। गीतांजलि के कवि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिम महासागर एक्सप्रेस चलता है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है? तो थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ पाया जाता है स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? तो कश्मीर। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 मीटर 2 डिग्री 6 मिनट। नहीं यार, कुछ गड़बड़ है। 2.6 इसका कन्फ्यूजन है। ये मैं बताता हूँ आपको फिर से, ठीक है। ये मैं फिर से बताता हूँ, 97 को मैं बताऊँगा। किस देश में उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान। भारत का कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। इसमें बहुत काफ़ी कुछ थे जो इम्पोर्टेंट थे। मैं कल फिर ऐसा ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। और जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा। जो न्यू व्यूअर होगा वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों के पे नोटिफिकेशन नहीं आता प्लीज़ वो लोग बेल आइकन को दबा के उसमें ऑल पे क्लिक करें तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।